गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम लोग आपसे बातें कर रहे थे कि एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं, आपको सेकंड चैप्टर है ITI ट्रेड का निम्बू बुक का, जिसे निम्बू बुक को लाइन बाय लाइन फॉलो किया गया है। क्लियर, आपको एक भी लाइन उसमें से नहीं छूटा हुआ है और एक एक करके जानेंगे। तो सेकेंड चैप्टर है जनरल डिसिप्लिन इन इंस्टीट्यूट। देखिए, आप जब ITI में प्रवेश कर जाते हैं, क्लियर, जब ITI में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको ITI में इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है। क्लियर ना, वह डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन, वह भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि हम ITI में किस तरह से रहें जिससे कि ना ITI को क्षति हो और मेरा भी वैल्यू बड़ा रहे। तो आपका भी इंपॉर्टेंस बना रहेगा जब डिसिप्लिन में आप रहिएगा। तो इसलिए आपको जनरल डिसिप्लिन जानने की ज़रूरत जरूर है। हालांकि कुछ लोग जानते ही होंगे डिसिप्लिन के बारे में, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मेरा देना काम है, क्योंकि मैं हर लेसन को पढ़ाऊंगा, हर लेसन को आपको टच करते जाना है। तो इसको देखिए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। क्लियर। तो जनरल डिसिप्लिन एक पॉइंट में, जब भी किसी पर्सन को आप देखते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, ट्रेनिंग इंचार्ज ऑफिसर स्टाफ हो गए, आपका को ट्रेनिंग, कोई भी विजिटर जो इंस्टीट्यूट में आया हो से बात करे तो हमेशा पोलाइट, कॉर्टियस रहना चाहिए। देखिए, जब भी आप देखिए, मेन चीज़ है कि अभी के समय में बच्चे पोलाइट नहीं रहते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कम से कम आप इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आप इसमें इस तरह से बना के रखना है कि जब भी कोई भी पर्सन आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल आ गए, ट्रेनिंग ऑफिसर हो गए, ट्रेनिंग ऑफिसर या जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर के साथ भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए। स्टाफ हो गया, ऑफिस स्टाफ हो गया, को ट्रेनिंग मीन्स होता है आपको क्या, आपका साथी जो है, सहपाठी, वो हो गए। कोई भी विजिटर आ गए तो उनके साथ क्या करना है, पोलाइट रूप से बात करना है, एग्रेसिव होकर के नहीं, कुछ ऐसा करके गुस्सैल होकर के नहीं, एक पोलाइटली बात कीजिएगा तो क्या होगा, आपको एक अलग इंप्रेशन बनेगा। क्लियर ना। तो इस तरह से आपको पोलाइट होकर के बात करना है। सबसे फर्स्ट जो डिसिप्लिन आपको दिमाग में रखना है वह रखना है कि जब भी कोई आए, जब भी किसी से बात हो तो पोलाइटली बात करें। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग और ऑफिस से रिलेटेड मैटर में किसी से आर्गुमेंट करना सही नहीं होता है। क्लियर। देखिए, अगर ट्रेनिंग के संबंधित हो या ऑफिस से संबंधित हो, किसी भी कोई भी मैटर पे आप बहस करना ठीक नहीं है। आप उस पर जाकर के बात कीजिए, शांतिपूर्वक बात कीजिए, आपकी कामों को सुना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन वही आर्गुमेंट करने लगते हैं, आप बहस करने लगते हैं, गुस्सा से चिल्लाने लगते हैं, तो आपकी बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। आप देखे भी होंगे, आपके वातावरण आसपास के क्षेत्र को आप ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि इस तरह के बिहेव से आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको बहस नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना, आप जाकर के उसको पोलाइटली कहिए, आप उससे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपकी काम जरूर होती है, जरूर होगी। क्लैरिफिकेशन लेने के समय भी शांत रहना चाहिए। जब भी आप क्लियर करना है क्या ऐसे क्यों होता है, क्या करना है, तो फिर वहाँ पर शांत होकर के बात कीजिए कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ सर। क्लियर। ऐसा नहीं जाकर के आप एग्रेसिव होकर के बात करेंगे तो वह सही नहीं है। क्लियर ना। इम्प्रॉपर एक्शन के कारण कभी भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम खराब नहीं करें। इम्प्रॉपर एक्शन, कभी क्या हो गया, इधर आप पेपर फेंक दिए, कहीं थूक फेंक दिए, कहीं कुछ किए, कहीं कुछ किए, तो इस तरह से इम्प्रॉपर एक्शन नहीं करना है। एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर सिस्टम में आप काम करेंगे तो आपको क्या होगा, इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा कि हाँ आपका बच्चा ITI का बच्चा इस तरह का है। तो जब तक आप, मेन चीज़ है कि पढ़ाई ही करने से कुछ नहीं होता है, आप में अगर रहने सहने चलने फिरने का डिसिप्लिन आपके नहीं है तो फिर आपको क्या कहेगा, लोग गांव भी कहता है कि देखो पढ़ लिख लिया लेकिन इसको बोलने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, तो फिर क्या हो गया, पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। यह अगर सिस्टम फॉलो करते हैं तो जीवन को भी निखार होगा, करेक्टर का भी निखार होगा। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, लेकर के इसको नोट्स प्रॉपर बनाते जाना है। नेक्स्ट, किसी और की एक्टिविटीज में अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करना है। किसी और, देखिए क्या होता है, आप घर पर हो या इंस्टीट्यूट में हो, आप क्या करते हैं, दूसरे के कामों में टांग अड़ाने लगते हैं। दूसरे के कामों में, दूसरे के बातों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। जब तक वो आपको जरूरत नहीं हो, जैसा जरूरत न महसूस ना हो, या उसको लगे नहीं कि हाँ हमको उसको जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तब आप उसमें इंटरफेयर करने जाइए। अदरवाइज आप अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करें। थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के समय ट्रेनिंग स्टाफ की बात को ध्यान से सुनना है और
अटेंटिव रहना जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग स्टाफ जो है जैसे कि इंस्ट्रक्टर हो गए, जैसे थ्योरी क्लास अगर पढ़ाया जाता है आपको क्लास में, आईटीआई में पढ़ाया ही जाता है कि यहाँ थ्योरी क्लास पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, तो उसको क्या करना है, थोड़ा केयरफुली होकर के सुनना है, अटेंटिव होकर से ध्यान से लगा कर सुनना है। नहीं तो क्या करते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, आप वाले मौज में घूम रहे हैं, तो इस तरह से मौज नहीं लेना है। नहीं तो पता चले कि पूरा क्लास खत्म हो गया, आपको पता नहीं चला कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको थ्योरी क्लास हो गया, प्रैक्टिकल क्लास हो गया, इसमें आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्टर जो है ट्रेनिंग ऑफिसर है, उनको आपको सुनना है, जिससे कि आपको उनकी जो ज्ञान जो दे रहे हैं उनको आपको प्राप्त हो सके। ट्रेनर और सारे ट्रेनिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को ट्रेनिंग को रेस्पेक्ट देना चाहिए, यानी सभी को रेस्पेक्ट दीजिए। क्लियर ना, सभी को रेस्पेक्ट दीजिए, किसी को तुम ताम करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी लोग अगर तुम ताम कर देता है तो पता चलता है कि बस, तो सभी को आप रेस्पेक्ट दीजिए, और रेस्पेक्ट करने से रेस्पेक्ट पाते हैं, रेस्पेक्ट देने से रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप किसी को रेस्पेक्ट दीजिएगा तो आप छोटा हो जाइए, आप रेस्पेक्ट पाइएगा। क्लियर ना, आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, तो इसलिए सभी आदमी को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग की सारे एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहिए। ट्रेनिंग के जितने भी एक्टिविटी है उसको इंटरेस्ट रखिए। अगर आप थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में रखते हैं, थ्योरी में नहीं, थ्योरी में रखते हैं फिर व्हाट्सएप कैलकुलेशन में नहीं, तो ऐसा नहीं, सभी जो सिस्टम है सभी में आपको इंटरेस्ट रखना है, तभी तो ओवरऑल आपको डेवलपमेंट हो सकता है। क्लियर, नहीं तो पता चलेगा एक में डेवलपमेंट है दूसरे में नहीं है, तो फिर आपकी स्थिति गड़बड़ा सकती है। ट्रेनिंग के समय नॉइज, प्लेफुल बिहेवियर नहीं करना है। क्या करते हैं लोग, ट्रेनिंग हो रहा है वहीं पे आपका इंस्ट्रक्टर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और आप उधर प्लेफुल माने मजाकिया लहजे में अपना बात चल रहा है। क्लियर ना, या कभी कभी ऐसे होता है मजाकिया लहजे में इंस्ट्रक्टर से भी लोग बच्चे बात कर लेते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, तो ऐसा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको एक इंस्ट्रक्टर के साथ इस तरह से बिहेव बना के रखना है जिससे कि आपको लगे कि नहीं एक गुरु शिष्य की सिस्टम बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट की प्रेमिसेस को नीट क्लीन रखना है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। जो देखिए, आप जो इंस्टीट्यूट है उसके जो एरिया है उस एरिया को आपको नीट एंड क्लीन रखना है, कहीं भी कचरा नहीं लगाना है, जिससे कि आपकी साफ सफाई को निर्भर करता है। आपके ऊपर यह पता चलेगा कि आप कैसे बच्चे हैं। कहीं पर कुछ फेंक देते हैं, कहीं पर गंदगी लगा देते हैं, तो आपके बिहेवियर को पता चल जाता है लोगों को कि यह कैसा बिहेवियर, कैसे घर का लड़का है। आप जिस तरह से बिहेव करते हैं तो आप ही पर निर्भर नहीं हो जाता है, आप ही पर बात नहीं चलती है, यह दूर तक चली जाती है बात, जो आप किस घर का बच्चा है, कैसे माता पिता है। तो इस तरह से आप बिहेवियर को अगर ठीक रखते हैं तो आपको आप ही का नाम नहीं होता है, आप ही का नहीं होकर के आपके घर का भी लोग बातें करने लगते हैं, ये अच्छा संस्कारी बच्चा है। क्लियर। तो इस सब को जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट में है थ्योरी। प्रैक्टिकल क्लास में लेट आना नहीं चाहिए। अभी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई कोई वैल्यू ही नहीं समझता है, टाइम से आना नहीं, टाइम से जाना नहीं। अगर आपको आईटीआई से अपना जो एम पूरा करना है, अपना एम बनाना है, आईटीआई को एक बड़े स्तर पर ले जाना है अपने स्किल को, तो आपको क्या करना होगा, टाइम से थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास में आना ही पड़ेगा। अगर आप थ्योरी क्लास प्रैक्टिकल क्लास में अगर लेट से आते हैं तो आपको जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी पढ़ाई होती है, तो आपको छूट जाएगा। छूटने के बाद आप लेट लतीफ़ होने के बाद आप कितना भी सोचेंगे कि हम पूरा कर लेंगे, वो पूरा होता नहीं है बाद में। इसलिए जो क्लास हुआ है उस क्लास को प्रॉपर आपको आना है, टाइम से आना है। और मेन चीज़ है, खास बात है कि आप जिस भी क्षेत्र में आप अगर टाइम देते हैं तभी वह अपना होगा। अगर सोच रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद हम इंजीनियर हो जाएंगे, फलना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर टाइम दीजिएगा तभी वो अपना होने वाला है। टाइम नहीं दीजिएगा फिर आपको भूल भुलैया है, सर्टिफिकेट लेकर के घर में भूजा फाँकिएगा, उसके अलावा उस पर कोई काम होने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूट से किसी भी मटेरियल को जो आपका नहीं है, देखिए इंस्टीट्यूट में जो भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसको जो आपका तो है नहीं, अगर आपका नहीं है तो उसे ले जाना गलत होता है। आप उसको घर पर नहीं ले जाइए बिना पूछे, या ले ही नहीं जाना है, यहाँ से तो कुछ भी ले जाने की जरूरत, परमिशन भी नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट में हमेशा वेल ड्रेस और अच्छे फिजिकल अपीयरेंस के साथ आना चाहिए। वेल ड्रेस के साथ आइए। इंस्टीट्यूट में आइए हवाई चप्पल पहन के आ जाता है लोग, लोअर पहन के आ जाता है, इस तरह का जो है एक्टिविटी ठीक नहीं है।
आप बेल ड्रेस में आइए, बेल ड्रेस में आइएगा तो आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। ये नहीं कि चप्पल पहन लिए, कुछ भी पहन लिए, जैसे तरह के बाल नहीं है, किसी तरह से आप आ गए तो आपको केवल पढ़ने से ही नहीं, आपको फिजिकल अपीयरेंस जो होगा, बेल ड्रेस रहिएगा तो क्या होगा, आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग में रेगुलरली अटेंड करना चाहिए और किसी भी सिंपल रीजन से थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग में आप रेगुलर आएंगे तभी आपको रेगुलर स्टेप बाय स्टेप आपको पकड़ा पाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं आते हैं, फिर मिस कर जाते हैं, फिर क्या होगा, आपको जो क्लास हो चुका है वो क्लास तो फिर आपको नहीं मिलेगा, जो प्रैक्टिकल हो चुका है वो प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आधा अधूरा मिलेगा। तो उसको आप रेगुलर आने का प्रयास कीजिए। और किसी भी सिंपल रीजन से, अभी क्या करता है, किसी का बर्थडे हो गया, दोस्त का बर्थडे हो गया, फिर भी क्लास छोड़ दिया, और आसपास में हल्का फुल्का कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ उसके लिए क्लास छोड़ दिया। तो ये सिंपल रीजन हुआ, बिना, अगर आपको लगे इमरजेंसी है छोड़ना, आपके सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, तभी आप क्लास छोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सिंपल रीजन से आप क्लास नहीं छोड़े, नहीं तो फिर क्या है, आप क्लास छोड़ते छोड़ते पता चलेगा कि बस क्लास ही छूट गया। टेस्ट एग्जामिनेशन से पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको क्लास टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो उसके लिए भी आप अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने के बाद ही आप क्लास में आप एग्ज़ाम दीजिए तो आपको अच्छी मार्क मिलेगी। मार्क्स मिलने के बाद आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो फिर यही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, टेस्ट और एग्जामिनेशन के समय किसी भी माल प्रैक्टिस से बचना चाहिए। ठीक है, माल प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, आप चोरी चीटिंग करने से बचना चाहिए। चोरी चीटिंग कर करके आप सर्टिफिकेट ही अर्जित कर सकते हैं, नॉलेज नहीं अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपको मिसबिहेव जो एग्ज़ाम है उस समय चीटिंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को टाइम पर रेगुलरली लिखना है। जैसे थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया, ITI में क्या होता है, थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो नोट्स होता है, उसका जो कॉपी होता है, प्रैक्टिकल कॉपी, थ्योरी कॉपी, उसको आप रेगुलर बनाएं। रेगुलर बनाएंगे तभी आपको वह रिवाइज कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर रेगुलर नहीं बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, वह आपसे थ्योरी और प्रैक्टिकल आपसे जुदा हो जाएगा। क्लियर ना। और रेगुलर लिखना है और करेक्शन के लिए रेगुलर सबमिट करना है। क्या करना है, सबमिट भी करना होता है, रेगुलर करेक्शन कराना है आपको कि हाँ मैंने जो लिखा है सही है, गलत है, क्या है, कैसे है। तो आप क्या पढ़ेंगे, अगर इस तरह से आप कराते हैं रेगुलर, तो आप इंस्ट्रक्टर की नज़रों में भी एक वैल्यूबल स्टूडेंट के रूप में जाना जाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में जाना जाएंगे। इसको जरूर से कराना है। प्रैक्टिकल करते समय अपने सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी की भी ध्यान रखना है। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के समय क्या है, आप खुद भी सेफ्टी रखें, दूसरों को भी सेफ्टी रखें। अगर खुद ही सेफ्टी नहीं रहेंगे, दूसरों को क्या सेफ्टी रखें। तो सेफ्टी रखना जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी रहेंगे तभी दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। अगर सेफ्टी नहीं रखते हैं तो दुर्घटना से बचे नहीं रहेंगे, दुर्घटना हो जाएंगे, फिर पढ़ने का कोई माने ही मतलब खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स और दूसरी एक्टिविटीज में गॉसिपिंग करके अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स के साथ या किसी भी के साथ अपना जो है गॉसिप गप सप करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी। अगर गप करते हैं आपका टाइम वेस्ट होता है, उसी टाइम को आप पढ़ाई में लगाइए, आपको थ्योरी में लगाइए। तो आपको क्या करना है, जो है डिसिप्लिन का ही एक है स्टेप है, जिसमें फ्रेंड्स के साथ या दूसरे एक्टिविटीज़ में, माने फ्रेंड के साथ नहीं, दूसरे एक्टिविटी कोई भी काम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, वह फालतू का समय वेस्ट होते जा रहा है, तो आप वेस्ट नहीं करें, गॉसिप नहीं करें, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। ट्रेनिंग पर ध्यान देना जरूरी है। क्या करना है, ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। ट्रेनिंग जितना अच्छा से ट्रेनिंग लीजिएगा उतना अच्छा से आपको नॉलेज मिलेगा, और जब नॉलेज हो जाएगा तो आपको रोजगार की कहीं सोचने की जरूरत नहीं होगा। आज के समय में पढ़े लिखे लोग ही बेरोजगार बोगा रहे हैं। तो बेरोजगार क्यों बोगा रहे हैं, उसके पास कुछ भी स्किल नहीं है। इंजीनियरिंग करके भी रोड पर बोगाते दिख रहे होंगे आपको, नहीं, गांव देहात में बोलते होंगे, देखते होंगे कि इंजीनियरिंग किया हुआ है फिर भी कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, स्किल जब तक रहेगा, स्किल आपके पास है, इसको आप अगर फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जितना बातों को बताया गया है अगर बात आप फॉलो करते हैं, तो आप एक वेल मेंटेन ट्रेनिंग कर पाएंगे, और एक ट्रेंड जो है स्किल जो है आप बन पाएंगे, जिससे कि आपको रोजगार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा।
कहीं भी आपको एक बार एग्जाम में बैठेंगे आपको एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ भी कर पाएंगे, तो रोजगार की कमी नहीं होगी, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्लियर? तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब इसमें हिंट्स है जो आपको हम बार बार बता रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश वर्ड है उसको हम हिंदी करने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि आप हिंदी भी देख करके इसको आप नोट्स में बनाइएगा और हिंदी देख करके आप अगर समझने की प्रयास कीजिएगा। नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, लिख के प्रयास करूंगा। नहीं ऐसा होता है तो फिर वीडियो बना दूंगा। क्लियर? तो आप इसको देखें और इसको अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।